वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 19 में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग को कैलकुलेट करना सीखा था। क्या होता है ये जाना था, कैसे कैलकुलेट करते थे वो जाने थे। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कि अगर हमारे लाइन के फोर बेरिंग दिया हुआ है और बैक बेरिंग दिया हुआ है तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का यूज करके कैसे किसी दो लाइन के बीच के हम इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करते। टॉपिक क्या है? कैलकुलेटिंग included angle by bearing। ठीक, कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल फॉर बेरिंग या बाय बेरिंग। ठीक, तो कैसे हम अपने बेरिंग का यूज करके दो लाइन के इंक्लूडेड एंगल को, इंक्लूडेड एंगल बताओ तो समझ रहे हैं ना। मान लीजिए एक लाइन हमारा ये ए ये बी हुआ और दूसरा हमारा सर्वे लाइन ये बी और सी हुआ। ठीक, ये जो एंगल है ये एंगल हमारा क्या होगा? इंक्लूडेड एंगल होगा। और ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये हमारा एक्सक्लूडेड एंगल होगा, मतलब भीतरी कोण और बाह्य कोण। ठीक, भीतरी कोण को जानने का एक और तरीका कि जब 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और जब ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक, तो 180 डिग्री से कम होगा तो इंक्लूडेड एंगल, 180 डिग्री से ज्यादा तो एक्सक्लूडेड एंगल। अंदर वाला कोण हमारा आंतरिक कोण मतलब इंक्लूडेड, बाहरी वाला कोण हमारा बाह्य कोण या बाहरी कोण हमारा एक्सक्लूडेड एंगल होगा। तो कैसे हमारा दिया रहेगा किसी लाइन का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को जानते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा पहले देख लेते हैं कि क्या करेंगे। इंक्लूडेड एंगल समझ गए ना क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइन है ए बी, ठीक, एक हमारी ये लाइन है बी और सी। ठीक, अब इसका फोर बेरिंग हमारा क्या होगा? नॉर्थ। ये हमारा क्या होगा? ए का फोर बेरिंग। क्लियर। अब इसी नॉर्थ से फिर ये नॉर्थ हमारा हो गया। अब ए बी का हमारा बैक बेरिंग क्या होगा? तो ये हमारा ए बी का बैक बेरिंग मतलब बी बी। ठीक, हमारा फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, फोर बेरिंग मतलब ए बी और बैक बेरिंग मतलब बी ए। क्लियर। अब हमारा लाइन है बी और सी, तो इस बी सी का हमारा ये हमारा फोर बेरिंग हो गया और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा? बैक बेरिंग हो जाएगा। क्लियर। क्लियर है ये चीज, फोर बेरिंग बैक बेरिंग। तो इसके लिए हमारा फोर बेरिंग क्या होगा? BC और बैक बेरिंग क्या होगा? CB। अब हमको एंगल निकालना है, एंगल ABC। तो हमको एंगल ABC निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं? ये इतना, इस इतने में से हम ये माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा ये वाला। तो वही चीज, तो ये पूरा कितना है? बैक बेरिंग है किसका? BA का, मतलब BA माइनस BC। ये हम कैलकुलेट किए तो हमारा एंगल ABC निकल के आ गया। अगर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो उस एंगल को 360 डिग्री में से घटा लेंगे।
सिंपल सा। अगर हमारा जो एंगल है 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस एंगल को हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 180 से ज्यादा आएगा तो कौन सा एंगल होगा हमारा, एक्सक्लूडेड एंगल होगा, एक्सक्लूडेड एंगल बाय कोण। लेकिन हमको कैलकुलेट क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल, इंटरनल एंगल, मतलब आंतरिक कोण। तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस एक्सक्लूडेड एंगल कर लेंगे। बस सिंपल सा यही चीज हमको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, और कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो चीज आपको समझ में आ गया कि एक लाइन हमारी ये AB है और ये हमारी BC है। AB का हमारा फोर बेयरिंग AB और AB का बैक बेयरिंग हमारा B है। इसी तरीके से BC का फोर बेयरिंग हमारा BC, ये हमारा FB लिख लो भैया, तो कंफ्यूज आप लोग हो जाओगे, ये हमारा BB। इसी तरीके से ये FB, ये हमारा BB, और CD इसका क्या है, बैक बेयरिंग है। अब हमको ये एंगल ABC का इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना है। तो करने के लिए देखो यहाँ पे दो बेयरिंग बन रहा है, एक फोर बेयरिंग, एक हमारा बैक बेयरिंग। तो हमने क्या किया, BA मतलब बैक बेयरिंग माइनस BC फोर बेयरिंग किया, हमारा एंगल ABC निकल के आ जाएगा। अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा आएगा तो हम उस एंगल को क्या करेंगे, 360 डिग्री से घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो कौन सा एंगल होगा, एक्सक्लूडेड एंगल होगा, बाहरी कोण हमारा होगा। हमको ज्ञात क्या करना है, आंतरिक कोण ज्ञात करना है। तो आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए 360 माइनस एक्सक्लूडेड एंगल हम कर लेंगे। जो एंगल निकल के आएगा वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ABC हो जाएगा। क्लियर? मतलब एंगल हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला है, इस एंगल को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बस सिंपल सा है। भेजे में आप लोग घुस गई होगी। तो न्यूमेरिकल अब देखा जाए, बस यही कॉन्सेप्ट लेके चला जाएगा। एक दो कॉन्सेप्ट इसमें और है, वो कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज को लेके चलो, एक चीज को लेके आराम से सॉल्व करते हुए चलो। तो बस ये कॉन्सेप्ट जान लो, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग समझा जाएगा, देखा जाएगा। 72 कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं और न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलो लिखो ये दो सर्वे रेखा, क्वेश्चन हमारा है दो सर्वे रेखा मतलब सर्वे लाइन OA और OB के दिक्मान मतलब बेयरिंग निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक, इनके मध्य कोण ज्ञात करें, इनके मध्य कोण ज्ञात करें। क्या क्या दिया हुआ बेयरिंग, एक हमारा बेयरिंग दिया हुआ है 35 डिग्री 40 मिनट, व दूसरा हमारा दिया हुआ है 163 डिग्री 20 मिनट। पहले इस एक को सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ 35 डिग्री 40 मिनट और 163 डिग्री 20 मिनट हमारा दिया हुआ है। ठीक, चलो इस पहले वाले को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। ठीक, अब OA लाइन का हमारा बेयरिंग कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री 40 मिनट। ये हमारा O है, कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री 40 मिनट। ठीक, OM और OB हमारा कितना दिया हुआ, 163 डिग्री 20 मिनट। मतलब ये कितना दिया हुआ है, 163 डिग्री 20 मिनट। दिख रहा है ना,
चीजें समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। हमारा दो लाइन है OA और OB, ठीक। OA का नॉर्थ डायरेक्शन से हमारा बेयरिंग कितना दिया हुआ है 35 डिग्री 40 मिनट, और OB का हमारा बेयरिंग कितना दिया हुआ 163 डिग्री 20 मिनट। हमने इस तरीके से फिगर को प्लॉट कर दिया। अब क्या कर रहा है, इसके इस इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल को ज्ञात करिए। इंक्लूडेड एंगल क्या है, इस इंक्लूडेड एंगल को आप कैलकुलेट करिए। तो करना कुछ है, हमको निकालना है एंगल AOB। एंगल AOB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OB माइनस OA करेंगे, ठीक। OB माइनस OA, OB की वैल्यू हमारी कितनी है 163 डिग्री 20 मिनट, और OA की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री 40 मिनट। हमारा एंगल AOB कैलकुलेट उठाइए, फटाक से कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा 127 डिग्री 40 मिनट। तो 127 डिग्री 40 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा हो गया आंसर, एंगल AOB इक्वल टू 127 डिग्री 40 मिनट। कुछ है हलवा सा न्यूमेरिकल, कुछ टिपिकल सा था इसमें, एकदम हलवा सा न्यूमेरिकल था। हलवे से न्यूमेरिकल को हमने फटाक से सॉल्व कर लिया। अब ये एंगल हमारा कितना है 180 से कम है, इसलिए एंगल हमारा क्या हो गया इंक्लूडेड एंगल हो गया। बस समझ गए। चलो दूसरा कोशिश करते हैं करने की। सॉरी, मिटा लेते हैं पहले इसको। कितना दिया हुआ है 28 डिग्री 30 मिनट, 28 डिग्री 30 मिनट व 325 डिग्री 15 मिनट, 325 डिग्री 15 मिनट, 28 डिग्री 30 मिनट 325 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ है। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं फिगर बनाने की। फिगर पहले बना के समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक। हमारा OA कितना दिया हुआ है, ये O हो गया हमारा, OA दिया हुआ है हमारा 28 डिग्री 30 मिनट, और OB हमारा दिया हुआ है 325 डिग्री, कितना दिया हुआ है 325 डिग्री 15 मिनट OB दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं, सिंपल सा एंगल AOB इक्वल टू OB माइनस OA। OB हमारा 325 डिग्री 15 मिनट माइनस 28 डिग्री 30 मिनट। तो एंगल AOB हमारा कितना आ गया, एंगल AOB हमारा कितना आ गया 296 डिग्री 45 मिनट, 296 डिग्री 45 मिनट। अब ये देखो, ये इंक्लूडेड एंगल है कि एक्सक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है। तो एंगल AOB का मान 180 डिग्री से ज्यादा है, अतः इसमें से अतः इसको 360 डिग्री से घटाकर आंतरिक कोण इंक्लूडेड एंगल ज्ञात कर लेंगे। ये एंगल हमारा एक्सक्लूडेड आया है, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा है। तो इंक्लूडेड निकालने के लिए एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस
296 डिग्री 45 मिनट। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 63 डिग्री 15 मिनट। हाँ, ये हमारा आंसर होगा। बताओ, कुछ हार्ड था? बताइए, कुछ भी इसमें थोड़ा सा भी हार्ड था तो बताओ। फटाक से सॉल्व हो गया। बताइए, समझ में आया न्यूमेरिकल आप लोग को? चलिए इसको फटाक से नोट कर लीजिए, तब तक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए मिटाते हैं और आगे देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, एक चक्रम के निम्नलिखित आरबी के लिए एंगल ए बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ आपको ट्रेवर्सिंग के डाटा दिए रहेंगे, उन डाटा का यूज करके हमको क्या करना है, एंगल ए बी सी निकालना है। तो लिख देते हैं पहले, रेखा बीसी रेखा बीए, रेखा बीसी रेखा बीए। पहला हमारा दिया हुआ है नॉर्थ 15 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। दूसरा दिया हुआ है साउथ 75 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। तीसरा दिया हुआ है साउथ 40 डिग्री 25 मिनट वेस्ट। चौथा दिया हुआ है नॉर्थ 35 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। और इसका बीए का क्या क्या दिया हुआ है, साउथ 50 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, साउथ 21 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 55 डिग्री 10 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 38 डिग्री 35 मिनट ईस्ट। तो ये डाटा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका उपयोग करके हम इंक्लूडेड एंगल को ज्ञात करें। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जितने भी आरबी में दिए हुए हैं इन सब को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जितने भी डाटा हमारे किस में दिए हुए हैं, आरबी में दिए हुए हैं, इन सारे डाटा को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सारे डाटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे डब्ल्यूसीबी में। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको डब्ल्यूसीबी में। तो इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं। जब इसको डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। ठीक, कन्वर्जन इसका कितना हो जाएगा, 15 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 129 डिग्री 30 मिनट, 129 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। कैलकुलेट कन्वर्ट करना बता दिए आप लोगों को, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं कन्वर्ट किया हुआ। ठीक, कन्वर्ट करना आप लोग जान गए हो। चलो ये हमारा कितना आया, साउथ 40 डिग्री
हाँ, ये आ गया 104 डिग्री 50 मिनट, 104 डिग्री 50 मिनट। इसको जो मैंने कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 201 डिग्री 15 मिनट। ठीक, इसको मैंने कन्वर्ट किया तो ये आ गया 220 डिग्री 25 मिनट। और इसको जब कन्वर्ट किया गया नॉट 55 डिग्री 10 मिनट तो ये हमारा आ गया 304 डिग्री 50 मिनट। इसी तरीके से इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये हमारा आ गया 324 डिग्री 30 मिनट। और ये हमारा वही का वही हो जाएगा 38 डिग्री 35 मिनट। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। ये कन्वर्जन में पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ हूँ, इस चीज को मैं फिर से रिपीट करके क्वेश्चन को लेंथी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दी है। ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसका कन्वर्जन। हमने क्या किया, सारे लाइन का हमने क्या किया, WCB से RB में चेंज कर दिया। अब बारी बारी से एक एक को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने पहला उठाया, ठीक। अब हमको यहाँ पे एंगल निकालना है, एंगल ABC, एंगल ABC, ठीक। तो हमको एंगल क्या निकालना है, एंगल ABC। तो हमको पता है क्या माइनस करना है, BA माइनस BC। तो BA की वैल्यू इसमें कितनी है, 129 डिग्री 30 मिनट माइनस 15 डिग्री 20 मिनट। तो एंगल ABC हमारा निकल गया, कितना आ गया, एंगल ABC निकल गया 96 डिग्री 15 मिनट, 96 डिग्री 15 मिनट। क्लियर, ये हमारा निकल गया, आंसर आ गया। दूसरे वाले के लिए भी एंगल ABC इक्वल टू BA माइनस BC। तो BA की वैल्यू कितनी है, 201 डिग्री 15 मिनट। तो 201 डिग्री 15 मिनट माइनस 104 डिग्री 50 मिनट। तो एंगल ABC निकल के हमारा कितना आ जाएगा, एंगल ABC निकल के आ जाएगा 84 डिग्री 25, सॉरी 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 गलत लिख दिया है, 174 डिग्री 10 मिनट है। ये हमारा 96 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है, समझ में आ रहा चीज। क्लियर है ये चीज, कैसे मैं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। इसमें से बस इसको घटाते जा रहे हैं, ठीक। अब तीसरे के लिए फिर एंगल ABC इक्वल टू BA माइनस BC। तो BA हमारा कितना है, 304 डिग्री 50 मिनट माइनस 220 डिग्री 25 मिनट। तो एंगल ABC इसके लिए निकल के कितना आ गया, एंगल ABC इसके लिए निकल के आ गया 84 डिग्री 25 मिनट, 84 डिग्री 25 मिनट। फिर चौथा क्या होगा, एंगल ABC इक्वल टू BA माइनस BC। तो BA इसके लिए कितना है, इसको थोड़ा सा घुमा दो यहाँ पे, 38 डिग्री 35 मिनट माइनस 324 डिग्री 30 मिनट। एंगल माइनस में आएगा तो इसके लिए इसको घुमा दो, 324 डिग्री 30 मिनट माइनस 38 डिग्री 35 मिनट। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होके हमारा आ रहा है 285 डिग्री 55 मिनट, 285 डिग्री 55 मिनट। अब ये देखो 180 से ज्यादा है, यह 180 डिग्री से ज्यादा है, अतः
एंगल ए बी सी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री 55 मिनट। तो एंगल ए बी सी हमारा इसके लिए निकल के कितना आ जाएगा 74 डिग्री 05 मिनट। ये इसका आंसर हो गया। बस सिंपल सा था। चीज समझ में आया मैं क्या कराया इस न्यूमेरिकल में? एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि हमारा एक चक्र में, ठीक, अब उस चक्र का ये कुछ बेरिंग दिया हुआ है, ठीक, लाइन हमारा बीसी है और ये है। तो बीसी का ये 4 बेरिंग हो गया और ये एबी का बैक बेरिंग हमारा बी है। बताए थे ना, बी ए लिखा हुआ है तो क्या हो गया, बैक बेरिंग आपका हो गया। तो ये बैक बेरिंग दिया हुआ, उसका 4 बेरिंग दिया हुआ है। तो किस में दिया हुआ है? आरबी में दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया कि जो भी हमारा आरबी में दिया हुआ था उस आरबी को हमने डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। कन्वर्ट करने के बाद से अब हम आ जाएंगे अपने पहले डाटा पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15 डिग्री 20 मिनट और 129 डिग्री 30 मिनट। तो जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक। अब हमारा बीसी 15 डिग्री 20 मिनट, ठीक। ये सी, ये बी, और ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, बी हमारा दिया हुआ है 129 डिग्री 30 मिनट। अब हमको निकालना क्या है, ये अपना निकालना है। तो ये निकालना है तो वही हमने किया, बी ए माइनस बी सी, बी ए माइनस बी सी किया और ये एंगल हमारा निकल के आ गया 114 डिग्री 10 मिनट। 114 डिग्री 10 मिनट ये हमारा निकल के आ गया, ठीक। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन किया। दूसरे क्वेश्चन में भी एंगल एबीसी इक्वल टू बी ए माइनस बी सी। हमारा बी ए हमारा कितना है 201 डिग्री 15 मिनट और बी सी हमारा कितना 104 डिग्री 50 मिनट। हमने एंगल एबीसी आ गया 96 डिग्री 15 मिनट। फिर इसी तरीके से हमने तीसरा वाला किया, बी ए हमारा कितना है 304 डिग्री 50 मिनट और बी सी हमारा 220 डिग्री 25 मिनट। निकल के हमारा आ गया 84 डिग्री 25 मिनट। तीसरा वाला भी हम लोग उसी तरीके से किया, 38 डिग्री 35 मिनट माइनस 324 डिग्री 30 मिनट। जब इसको सॉल्व किए तो हमारा आ गया 285 डिग्री 55 मिनट। अब ये वैल्यू हमारी क्या है 180 से ज्यादा है। अभी तक मैंने ऊपर के जितने वैल्यू क्या थे 180 से कम थे, नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया 180 से ज्यादा हो गया। जब 180 से ज्यादा हो गया तो कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्सक्लूडेड एंगल हो जाएगा। एक्सक्लूडेड एंगल हो जाएगा तो क्या करेंगे 360 में से एक्सक्लूडेड एंगल को घटा देंगे। घटाए तो आगे 74 डिग्री 5 मिनट और 74 डिग्री 5 मिनट क्या हो गया, इसका इंक्लूडेड एंगल हो गया। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कुछ था नहीं। बस एक काम बड़ा है कि आरबी से डब्ल्यूसीबी में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया है। पहले एक डाटा थे, अब हमारे पास 4 डाटा, उन 4 डाटा को हमने अलग अलग सॉल्व किया। क्लियर, समझ गया चीजों को, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। एक बार इसको वीडियो को फिर से आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को भी अभी भी कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में तो एक बार इस न्यूमेरिकल को और देखिएगा, वीडियो को बैक करके, ठीक, क्लास को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से, किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रह जाएगी। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है, दो सर्वे लाइन ए बी और बीसी के अग्र दिक्मान 4 बेरिंग निम्न है, इसका, इनका मतलब आंतरिक कोण
ज्ञात करें। ठीक, पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 115 डिग्री 20 मिनट और 45 डिग्री 40 मिनट। कह रहा है कि एक हमारा सर्वे लाइन है, ठीक, एक हमारा क्या है सर्वे लाइन AB और दूसरा सर्वे लाइन है BC। उन दोनों का 4 बेरिंग दिया, मतलब AB का 4 बेरिंग ये है और BC का 4 बेरिंग ये है। अब कह रहा है इसका इंटरनल एंगल ज्ञात करिए। तो आइए कोशिश करते हैं ज्ञात करने की। समस्या क्या है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा नॉर्थ। AB का डाटा दिया हुआ है 115 डिग्री 20 मिनट, तो AB का हमारा 4 बेरिंग दिया हुआ है 115 डिग्री 20 मिनट AB, ठीक, इसका नॉर्थ ये हो गया, ठीक। और BC हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री 40 मिनट, तो BC हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री BC का मतलब 4 बेरिंग 45 डिग्री 40 मिनट। अब हमको क्या कर रहा है, ये इंटरनल एंगल ज्ञात करने को। तो भैया इंटरनल एंगल ज्ञात करने के लिए हमको ये भी तो पता होना चाहिए, मतलब हमको BA भी तो पता होना चाहिए, मतलब इस AB लाइन का हमको बैक बेरिंग भी तो पता होना चाहिए, मतलब BA। तो निकाल लेते हैं भैया। तो BA इक्वल टू, ठीक, मतलब बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB कैसे निकालेंगे, BA इक्वल टू 4 बेरिंग FB AB प्लस माइनस 180 डिग्री। फॉर्मूला पढ़े ना क्या, BB इक्वल टू FB प्लस माइनस 180 डिग्री, वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो AB की वैल्यू हमारी कितनी है 115 डिग्री 20 मिनट। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा सर, क्यों, क्योंकि AB की वैल्यू 180 से कम है, तो प्लस 180 डिग्री। हमने इसको जोड़ लिया 5 9 2 285 डिग्री 20 मिनट। एक बार चेक कर देते हैं कहीं गलत तो नहीं जोड़ लिया गया भाई। तो सर हम लोगों ने सही जोड़ा है। तो AB का हमारा बैक बेरिंग हमारा कितना हो गया 295 डिग्री 20 मिनट। तो चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं एंगल ABC। तो कैसे निकलेगा, BA माइनस BC। BA हमारा है 295 डिग्री 20 मिनट माइनस 45 डिग्री 40 मिनट। हमने इसको सॉल्व किया तो एंगल ABC निकल के आ गया हमारा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ गया 249 डिग्री 40 मिनट। तो 249 डिग्री 40 मिनट यह 180 डिग्री से ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूडेड एंगल निकल के आ गया। अतः एंगल ABC इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 249 डिग्री 40 मिनट। तो एंगल ABC इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू बताइए कितना निकल के आया 110 डिग्री 20 मिनट 110 डिग्री 20 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन है बताइए। एक बार और रिवीजन कर देते हैं क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया। कह रहा है कि हमारा दो लाइन है AB और BC। AB का 4 बेरिंग दिया हुआ है 115 डिग्री 20 मिनट और BC का दिया हुआ है 45 डिग्री 40 मिनट। उस डाटा के से हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर लिया।
ठीक, ग्राफ प्लॉट किए तो हमको एंगल ए बी सी निकालना है। तो एंगल ए बी सी निकालने के लिए हमको बी ए पता होना चाहिए और बी सी पता होना चाहिए। बी सी हमको दिया हुआ है और बी ए हमको निकालना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि बी ए आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो बी ए निकालने के लिए हमको पता है कि बैक बेयरिंग इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। फोर बेयरिंग हमको ए बी लाइन में दिया हुआ है, हमने बी इक्वल टू ए बी प्लस माइनस 180, ए बी हमारा दिया 115 डिग्री 20 मिनट, 115 डिग्री 20 मिनट प्लस क्यों किए, क्योंकि 180 से वैल्यू कम है, हमने कम जोड़ दिया प्लस 180, ये वैल्यू आ गई 295 डिग्री 20 मिनट। 295 डिग्री 20 मिनट आ गया। अब हम एंगल एबीसी निकाल पाएंगे, एंगल बीए माइनस बीसी, तो 295 डिग्री 20 मिनट माइनस 45 डिग्री 40 मिनट हमने किया तो ये वैल्यू हमारी आ गई 249 डिग्री 40 मिनट। ये हमारा 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बाहरी एंगल हो जाएगा, बाहरी कोण हो जाएगा। बाहरी कोण होगा तो आंतरिक कोण निकालने के लिए उसको हम 360 से माइनस करेंगे, 360 से माइनस किया तो हमारा एंगल एबीसी निकल के आ गया 110 डिग्री 20 मिनट। तो ये एंगल हमारा निकल के कितना आ गया, 110 डिग्री 20 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा नन्ना मुन्ना न्यूमेरिकल फटाक से हमने सॉल्व कर लिया। एक और न्यूमेरिकल इस टाइप का देख लिया जाए कि कंफ्यूजन आप लोगों को पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो ठीक है भाई, देख लिया जाता है। अब क्या रहा है, ए बी का हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री 15 मिनट व इसका कितना दिया हुआ है 122 डिग्री 30 मिनट, 122 डिग्री 30 मिनट। ये ए बी है, ये हमारा बी सी है, ठीक, क्लियर। चलो कोशिश करते हैं समझने की फिर से। ये हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री 15 मिनट, तो 60 डिग्री 15 मिनट हो गया, ठीक। फिर से अब ये हमारा नॉर्थ है, अब इससे कह रहा है 120 डिग्री 30 मिनट 122 डिग्री, तो 122 डिग्री 30 मिनट। ये ए, ये बी, ये सी, और हमको ये इंटरनल एंगल ज्ञात करना है, ये एंगल हमको ज्ञात करना है। ये एंगल ज्ञात करने के लिए हमको ये चीज ज्ञात करना पड़ेगा, ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब बी ए। तो बी ए ज्ञात करने के लिए फिर हम आ जाएंगे, तो बी ए इक्वल टू ए बी प्लस माइनस 180 डिग्री। तो ए बी हमारा है 60 डिग्री 15 मिनट प्लस हो जाएगा क्योंकि 180 से कम है, प्लस 180, तो ये हमारा आ जाएगा 240 डिग्री 15 मिनट। सही चल रहे हैं भाई, तो आंसर मिला दिया जाए कि सही चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए सही चल रहे हैं, एकदम सही चल रहे हैं, 240 डिग्री 15 मिनट, ठीक। अब हमको निकालना है एंगल ए बी सी, तो बी ए माइनस बी सी, बी ए आ गया 240 डिग्री 15 मिनट माइनस 122 डिग्री 30 मिनट, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी हमारा आ गया 117 डिग्री 45 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 180 से कम है, सीधे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड एंगल की जगह पे इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। हमने आंतरिक कोण याद कर लिया। अरे ये तो पिछले वाले से भी आसान था भाई, फटाक से हो गया, क्लियर। एक इंक्लूडेड एंगल पे न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जो पेपर में पूछ सकता है आप लोग के। चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं।
चलो कह रहा है एक रेखा ए बी का दिक्मान इतना है, एक रेखा ए बी का दिक्मान मतलब फोर बेरिंग हमारा है 175 डिग्री 15 मिनट तथा एंगल ए बी सी हमारा है 110 डिग्री 30 मिनट। रेखा बीसी का फोर बेरिंग ज्ञात करें। अब तक के न्यूमेरिकल में हमको क्या क्या दे रहा था? अब तक के न्यूमेरिकल में हमको बैक बेरिंग दे रहा था, फोर बेरिंग दे रहा था और कह रहा था कि एंगल ज्ञात करिए। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है? एंगल दे दिया हुआ है, एक लाइन का फोर बेरिंग दिया हुआ है और कह रहा है कि उस लाइन का आप बैक फोर बेरिंग ज्ञात करिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ठीक। इससे ए बी लाइन का हमारा फोर बेरिंग है 175 डिग्री 15 मिनट, ठीक। अब इसका ये नॉर्थ, अब क्या आ रहा है 110 डिग्री 30, तो 110 डिग्री 30 मिनट ये हो गया। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक। इसका इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, ये इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री 30 मिनट। इतना चीज हमको दिया हुआ, फिगर बन गया। अब हमको कह रहा है कि इसका बैक बेरिंग ज्ञात करिए। ये हमको कह रहा है इसका फोर बेरिंग ये एफ बी ज्ञात करिए। हमको ये करना है, ये एफ बी को ज्ञात करना है, अपने बीसी के फोर बेरिंग को ज्ञात करना, यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो सिंपल सा है। फोर बेरिंग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। ये एंगल मतलब बैक बेरिंग ज्ञात करेंगे बी ए। तो बी ए हमारा क्या हो जाएगा? ए बी प्लस माइनस 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना है? 175 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री। सॉल्व किए तो हमारा बी ए निकल के आ गया 355 डिग्री 15 मिनट। बी ए हमारा कितना निकल के आया? 355 डिग्री 15 मिनट। ये निकल के हमारा आ गया 355 डिग्री 15 मिनट, ठीक। अब हम क्या करेंगे? 355 डिग्री में से फोर बेरिंग को घटाएंगे तो हमको ये वाला एंगल निकल के आएगा, ये एंगल निकल के आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सक्लूडेड एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो एक्सक्लूडेड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 माइनस 110 डिग्री 30 मिनट करेंगे। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री 30 मिनट हमने कर लिया। ये एंगल हमारा निकल के आ गया 249 डिग्री 30 मिनट। हमारा एक्सक्लूडेड एंगल निकल के आ गया, ठीक। मतलब एंगल ए बी सी हमारा ये निकल के आ गया, ठीक। तो अब हमको पता है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू बी ए माइनस बी सी। बीसी को हमको ज्ञात करना, तो बीसी को हमने इधर लाया। बीसी इक्वल टू बी ए माइनस एंगल ए बी सी। तो बी ए हमारा कितना है? 355 डिग्री 15 मिनट माइनस ये हमारा कितना है? 249 डिग्री
30 मिनट। तो BC हमारा निकल के कितना आ जाएगा, BC हमारा निकल के आ गया 355 डिग्री 15 मिनट माइनस 105 डिग्री 45 मिनट, 105 डिग्री 45। बस ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? कुछ नहीं किया, बस इस फिगर का यूज किया है, इसको सॉल्व कर लिया है। क्या क्या दिया हुआ था आपका, AB का 4 बेरिंग दिया हुआ था और आपका इंक्लूडेड एंगल 110 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ था। कह रहा था कि BC के 4 बेरिंग को ज्ञात करें। तो BC का 4 बेरिंग ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले BA चाहिए होगा, मतलब बैक बेरिंग AB लाइन का। तो हमने AB का बैक बेरिंग ज्ञात कर लिया 355 डिग्री 15 मिनट, हमारा ये बैक बेरिंग निकल के आ गया। अब एक चीज बताओ, इस फिगर को मैं एक और बना रहा हूं इस चीज को समझने के लिए। ये है इस तरीके से कुछ, ठीक। हमको ये चीज पता है 4 बेरिंग, मान लो हमको ये पता है, हमको BC पता था और BA पता था। अगर हम BA माइनस BC करते तो हमको ये वाला एंगल निकलता ना, हमको ये वाला ही ना एंगल निकलता ना कि ये वाला एंगल तो ना निकलता, हमको ये बाहर वाला एंगल निकलता, मतलब एक्सक्लूडेड एंगल निकलता। इसीलिए हमने क्या किया, एक्सक्लूडेड एंगल निकाल लिया, क्योंकि फिगर में हमको दिख रहा है कि हमको ये वाला एंगल निकल के आ रहा है। हमने एक्सक्लूडेड एंगल निकाल लिया 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री 30 मिनट किया, तो एक्सक्लूडेड एंगल आ गया 204 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि इस वाले से हमारा एक्सक्लूडेड एंगल निकलता। अब हमने एक्सक्लूडेड एंगल के लिए निकाल लिया एंगल ABC इक्वल टू BA माइनस BC। हमको एंगल ABC पता है, BA पता है, तो हमने BC को क्रॉस करके हमने 105 डिग्री 45 मिनट निकाल दिया। तो ये हमारा एक्सक्लूडेड एंगल और इंक्लूडेड एंगल पे न्यूमेरिकल था। बेसिकली जितने टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं उन सारे टाइप के आपको न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व करा दिया। 4 बेरिंग पता था तो एंगल निकाला, बैक बेरिंग पता था तो कैसे निकालेंगे, 4 बेरिंग बैक बेरिंग पता रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 4 बेरिंग पता रहेगा एंगल पता रहेगा तो कैसे किसी लाइन का 4 बेरिंग निकालेंगे। हर टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग इसमें देख लिया। तो इंक्लूडेड एंगल का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। जब कल आएंगे तो कल हम लोग अपने टॉपिक डिक्लिनेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज अपने लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चलिए आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।